कश्मीरी अरवी दाल की ऐसी रेसिपी, एक बार बनाएं चिकन हलीम को भूल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और प्यारे ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाएंगे कश्मीर की बड़ी ही मशहूर अरवी दाल की रेसिपी, अरवी दम दाल। अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक बार खाएगा यकीन माने आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा और दोबारा घर वाले आपसे ये ज़रूर बनवाएंगे। दाल को, अरवी की सब्ज़ी को मसालों के साथ इस तरीके से पकाया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह जो खाएगा ना प्लेटें चाट जाएगा। मेरे कहने पे आप ये रेसिपी, ये दाल घर में एक बार ज़रूर बनाकर देखें, आपको मज़ा भी आएगा। और सबसे मज़े की बात, ये आसानी के साथ बन जाती है। कोई स्पेशल चीज़ आपको बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास घर में दाल और अरवी की सब्ज़ी है तो ये रेसिपी एक बार आपने ज़रूर बनानी है। फिर इसकी कमाल है कि आप इसे कितनी बार बनाते हैं। बनाना एकदम आसान है। तो चलें जनाब, सबसे पहले रेसिपी शुरू करते हैं। तो जनाब, आज की ये मज़ेदार कश्मीरी स्टाइल रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आधा कप देसी घी। देसी घी में नहीं बनाना चाहते तो आप ये किसी भी डालडा ऑयल में या घी में बना सकते हैं। घी को सबसे पहले हमने अच्छे तरीके से गर्म करना है। गर्म करने के बाद इसमें आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा प्याज मैंने डाला है। तो तकरीबन आपने यहाँ पे 300 ग्राम प्याज का इस्तेमाल करना है, लेकिन प्याज आपने बिल्कुल बारीक बारीक से काट लेने हैं इस तरीके से। प्याज को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे यहाँ पे 2 मिर्ची, सब्ज़ मिर्च और फ्रेश वाली लाल मिर्च। ये दोनों चीज़ें आपने साबुत ही इस्तेमाल करनी है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्च हैं और 4 से 5 ही लाल वाली फ्रेश मिर्च हैं। अगर अभी आपके पास घर में फ्रेश वाली लाल मिर्च नहीं है तो इसकी जगह पे आप खुश्क साबुत मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जाएगा यहाँ पे देसी लहसुन और अदरक। अगर आप गांव से हैं और यकीनन आपके घर में देसी लहसुन होगा, सुभान अल्लाह, वरना आप कोई भी लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को तेज़ कर दिया है। हाई फ्लेम करके हमने इन 4 से 5 चीज़ों को तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। 3 मिनट के लिए सारी चीज़ें फ्राई की हैं। माशाल्लाह अच्छे तरीके से मिर्च पक चुकी है, कच्चापन मिर्च का ख़त्म हो चुका है और प्याज देखें अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। इससे ज़्यादा प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसमें डालेंगे जनाब यहाँ पे अरवी की सब्ज़ी, जिसे मैंने काट लिया था। अरवी की सब्ज़ी अमूमन हर घर में पकाई जाती है और अरवी की सब्ज़ी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की होती है। मोटी मोटी सी अरवी लेंगे और अरवी के ये वाले छिलके होते हैं, अच्छे से रिमूव करके आपने इसको काट के ना धो लेना है। प्याज के साथ अब अरवी को हमने क्यों फ्राई करना है, भिंडी की तरह अरवी की सब्ज़ी में लेस होती है, तो जब तक उसे हल्का सा फ्राई नहीं करेंगे, लेस ख़त्म नहीं होगी। तो 5 मिनट के लिए ऐसे मिक्स करते हुए हमने अरवी को अच्छे तरीके से भून लेना है। अरवी की अच्छे तरीके से लेस ख़त्म हो चुकी है और देखिए प्याज, सब्ज़ मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन भी अब अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे यहाँ पे टमाटर। और टमाटर आप देख सकते हैं लाल कलर के, मेरे फेवरेट पके हुए टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। जो टमाटर हरे से होते हैं ना, उनका आपने इस्तेमाल नहीं करना। और टमाटर के साथ ही आपने इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल देना है ताकि टमाटर अच्छे तरीके से पक जाए। कश्मीर में इस रेसिपी को ना बड़े शौक़ से खाया जाता है। आप देखिएगा जब ये रेसिपी बनके तैयार होगी तो आप सोचेंगे कि इससे पहले आपने ये रेसिपी क्यों नहीं घर में तैयार की। तो 2 मिनट के लिए आपने अच्छे से मिक्स करके टमाटर को अरवी के साथ मिक्स करके फ्राई करना है। जब अच्छे से इस तरह टमाटर पक जाएं, घुल मिल से जाएं और देखिए माशाल्लाह अरवी की सब्ज़ी कितनी मज़े की लगना शुरू हो गई है। अब जनाब इसमें डाल दीजिएगा दाल मसूर लाल कलर की दाल, 1 पाव 250 ग्राम, जो बड़ी करारी सी बनती है। तमाम दालों से ज़्यादा मज़े की दाल ये बनती है
अगर अच्छे तरीके से घर में पका ली जाए। और दालों को सबसे पहले अच्छे से साफ़ करना इसलिए ज़रूरी होता है कि दालों के ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी केमिकल होते हैं, तो दालों को खुले पानी से वॉश किया करें। इसके ऊपर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, आधा टीस्पून भर के इसमें हल्दी पाउडर अच्छे रंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं इतना सा सिर्फ 1 खाने का चम्मच आपने पानी का इस्तेमाल करना है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम नीचे मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। 5 मिनट के लिए हमने दाल को भून लेना है ताकि जो हमने मिर्च मसाले इसमें शामिल किए हैं वो अच्छे तरीके से पक सके। बेहतरीन यहाँ पे आप देख सकते हैं मसालों के साथ दाल अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसमें डाल दीजिएगा 1 बड़ा गिलास भर के पानी का। अगर वज़न की बात करूँ तो 500 ग्राम, आधा किलो पानी इस रेसिपी के लिए काफ़ी होगा। अच्छे तरीके से मैं इसको मिक्स करूंगा। तब तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल इमरान उमर को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई रेसिपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जनाब अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इस दाल को हमने पकाना है दम पे। नीचे फ्लेम बिल्कुल हल्का रखेंगे। आप तवा भी रख सकते हैं। ऊपर ढक्कन लगा के आधे घंटे के लिए हमने दाल को दम लगा के छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद ना देखिए माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। यकीन माने सबके होश उड़ा देगी ये खुशबू, इतनी मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें पानी की क्वांटिटी परफेक्ट। जब आप रेसिपी बनाना शुरू करेंगे ना तो आपको लगेगा, घर वाले भी आपको ट्रोल करेंगे कि आज आप घर में क्या बना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे रेसिपी बनके तैयार होगी तो घर वालों को इसकी खुशबू जाएगी, वो बोलेंगे जल्दी करें आज क्या बना रहे हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे इतना सा ज़ीरा और कोई भी गरम मसाला वगैरह इसमें नहीं डालना वरना इसका ओरिजिनल टेस्ट खो जाएगा। इसके साथ ही ये कसूरी मेथी इस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी है। 1 खाने का चम्मच भर के इसमें इस्तेमाल कर दें। लें जनाब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब फ्लेम को हाई करके 5 मिनट के लिए आपने इस सब्ज़ी को अच्छे तरीके से भून लेना है। देखें माशाल्लाह इससे भला टेस्टी और क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से रेसिपी तैयार हो गई है। एंड पे जनाब कटी हुई लाल मिर्च, सब्ज़ मिर्च और टमाटर बहुत ज़रूरी हैं इस रेसिपी के लिए। कश्मीर के लोग जो मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं, आप जानते हैं इसका टेस्ट कितना मज़े का लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बनके तैयार हो गई है। इसको बाउल में शामिल करेंगे, इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। आपसे मिलेंगे मज़ेदार सी फाइनल के साथ। तो माशाल्लाह से बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कश्मीरी दम दाल कितनी मज़े की तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इसे आपने एक दफ़ा ज़रूर बनाकर खाना है। इसे आप उबले चावलों के साथ खाएं या फिर रोटी पराठे के साथ खाएं, नान के साथ तो सुभान अल्लाह। ये देखें माशाल्लाह सब्ज़ मिर्च, लाल मिर्च और ये ग्रेवी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की तैयार हुई है, घर वाले आज उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाली रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। ढेर सारा प्यार। कल तक दीजिएगा इजाज़त। कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।